कैट पोज़ का फ़ायदा क्या है? सबसे पहले तो रिस्ट पे वेट जाता है आपका। तो रिस्ट जो वन ऑफ द वीकेस्ट पार्ट है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने में आपको मदद मिलती है। नी कैप पे आपके वेट जाता है, तो नी कैप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाता है। नी जॉइंट्स पे वेट जाता है, तो नी जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वेट हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। इसके अलावा एक आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी आपके हार्ट को आपके रिस्ट से कनेक्ट करती है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये जो अब अंगूठा है, अंगूठे के रूट के आसपास आपको ढूंढना है। आपको अपनी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर की मदद से ऐसे करके प्रेस करना है। तो आप देखोगे जैसे आपका हार्ट पंप करता है, डब डब लब डब लब डब लब डब, ऐसी ही पंपिंग आपको यहाँ पे कहीं फील होगी। तो अगर आपको हार्ट बीट जाननी है तो आप उस आर्टरी के थ्रू भी जान सकते हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं रेडियल आर्टरी। तो जैसे ही आप यहाँ देखेंगे, आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ये मेरी रेडियल आर्टरी है, दिस इज माय रेडियल आर्टरी। तो मैं यहाँ पे जब प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे अपनी हार्ट बीट यहाँ पे फील हो रही है। तो रेडियल आर्टरी क्या करती है, वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है आपके हाथ को। तो यानी कि आपके फिंगर्स को, आपके अंगूठे को, रिस्ट को, फोर आर्म्स को, अपर आर्म्स को ब्लड सप्लाई होता है रेडियल आर्टरी के थ्रू। तो जब आप कैट पोज पे जाते हैं तो ये रेडियल आर्टरी थोड़ा प्रेस होती है, और जब ये रेडियल आर्टरी प्रेस होगी तो एक तरीके का रिवर्स पिंच मिलता है आपके हार्ट को, जिससे आपके हार्ट को एक हल्की सी मसाज मिलती है। तो जब आप अपने रिस्ट पे थोड़ा वेट डालेंगे, अपनी कलाइयों में हथेली पे वेट डालेंगे, तो वो रेडियल आर्टरी पे हल्का सा प्रेशर क्रिएट होगा जो आपके हार्ट को एक हल्की सी मसाज देगा। तो दिस इज गुड फॉर हार्ट ऑल्सो, और रिस्ट की वजह से रेडियल आर्टरी का जो फंक्शन है वो भी प्रॉपर होगा। इसके अलावा हमारे हाथों में, हमारी हथेलियों में, हमारे कान के चारों ओर, हमारे फेस पे और हमारे पैर के सोल पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो जब आप अपने हथेलियों को प्रेस करेंगे तो वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी ट्रिगर होंगे, जो कि अलग-अलग तरीके से अलग-अलग ऑर्गन से आपके बॉडी से कनेक्टेड है। तो कहीं न कहीं जो ऑर्गन्स से रिलेटेड एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस होंगे, उन ऑर्गन की मसाज भी हो जाएगी। तो ये तो एक फ़ायदा हो गया आपका कैट पोज़ का। अब जब भी आप डाउन फेसिंग लेटेंगे या डाउन फेसिंग पोस्चर में होंगे, जहाँ पे आपका फेस फ्लोर की ओर होगा, अर्थ की ओर होगा, और आपकी बैक जो है वो सीलिंग की ओर होगी या स्काई की ओर होगी, जैसे कि प्रोन पोजीशन जो हम लेटते हैं, ये पेट के बल, ये पोजीशन हो गई, आपका कैट पोज हो गया, आपका डाउन फेसिंग डॉग पोज हो गया। जब भी ऐसे कोई पोस्चर आप करेंगे, आपका सीटेड फॉरवर्ड बेंड हो गया, जिसको पश्चिमोत्तानासन बोलते हैं। तो होता क्या है, जो हमारे राइट साइड के लंग्स का एरिया है, वो लेफ्ट साइड के जो लंग्स हैं उनके एरिया से थोड़ा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड पे हार्ट है जो हल्का सा सेंटर की ओर इंक्लाइंड होता है। तो हार्ट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। तो उस स्पेस की एडजस्टमेंट के लिए भगवान ने इस तरीके से शरीर को बनाया है कि वहाँ पे थोड़ा सा लंग्स का एरिया कम करके हार्ट की प्लेसमेंट की हुई है। तो इस वजह से हमारे राइट साइड के लंग्स का एरिया लेफ्ट साइड के लंग्स के एरिया से ज़्यादा बड़ा होता है। तो जब हम पीठ के बल लेटते हैं, जब हम शवासन में लेटते हैं, जिसको सुपाइन पोजीशन बोलते हैं, इस पे लेटते हैं, तो होता क्या है, ये जो हार्ट है आपका, ये लंग्स की ओर प्रेशर क्रिएट करता है, कंप्रेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जब आप लेट के ब्रीदिंग करोगे शवासन में, आप देखोगे कि उतना डीप ब्रीदिंग नहीं हो पाएगा। इसके एक रीज़न तो ये है कि हार्ट क्या है, लंग्स के अगेंस्ट कंप्रेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से लंग्स को एक्सपेंशन के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाता है। दूसरा, आपकी स्पाइन आप फ्लेक्स नहीं कर सकते, तो उस वजह से भी डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाते। तो जब आप सुपाइन पोजीशन इसको बोलते हैं, शवासन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इसका उल्टा, जब आप कैट पोज पे या प्रोन पोजीशन पे जाते हैं तो उल्टा होता है। यही हार्ट आपका टूवर्ड्स द रिब केज कंप्रेशन क्रिएट करता है और लंग्स के लिए एक्स्ट्रा स्पेस बनाता है, और जो लंग्स हैं वो और अच्छे से एक्सपेंड कर पाते हैं, तो जिसको बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। तो जब आप कैट पोज पे जाते हैं तो आपका हार्ट क्योंकि ग्रेविटी काम करती है, गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये आपका रिबकेज के अगेंस्ट कंप्रेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से लंग्स के लिए एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है, और जो आपके लेफ्ट साइड के लंग्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंड कर पाते हैं, तो ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी को मिलती है।
इसलिए प्रोन पोजीशन और कैट पोज ऑक्सीजनेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये दूसरा फायदा हो गया आपका कैट पोज का, कि जब भी आप कैट पोज पे जाएंगे तो ये आपको क्या मदद करेगा, ये आपके लंग्स को एक्स्ट्रा स्पेस देगा ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए, तो जिससे आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजनेशन अच्छा रहेगा आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा तो मैंने आउट करे हुए हैं, तो प्लैंटर फ्लेक्शन है। प्लैंटर फ्लेक्शन के बारे में आप जाइए, सूर्य नमस्कार फॉर मसल्स मैंने बताया है कैसे ये आपके गैस्ट्रोक्नेमियस, सोलियस और प्लैंटैरिस मसल को टोन करता है, काफ मसल के लिए अच्छा है। तो ये एक फायदा हो गया। तो कैट पोज इन टोटल जाएंगे, रिस्ट के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, लंग्स के लिए अच्छा है, ऑक्सीजनेशन के लिए अच्छा है, रिस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, रेडियल आर्टरी की फंक्शनिंग अच्छी करेगा, नी कैप के लिए अच्छा है, नी जॉइंट्स के लिए अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैट पोज को जाना। अब कैट पोज से नेक्स्ट हम क्या जाएंगे, धीरे धीरे हम अपने हिप को लैंड करेंगे हील के ऊपर और जाएंगे सुप्त वज्रासन पे। इसको मैं बोलता हूँ सुप्त वज्रासन, रिलैक्सिंग थंडरबोल्ट पोज। तो यहाँ पे आप थोड़ी देर रेस्ट करिए। तो रिलैक्सिंग थंडरबोल्ट का क्या फायदा है, पेल्विस की मसल ओपन हो रही है तो हिप मसल को फ्लेक्स करेगा, एंकल्स की ओर आपका वेट आ रहा है, एंकल जॉइंट्स के लिए अच्छा है, नी अच्छे से ओपन हो रहे हैं, शिन बोन पे प्रेशर जा रहा है, स्पाइन आपकी स्ट्रेच हो रही है, पेट आपका अंदर जा रहा है तो इरिटेबल बोल सिंड्रोम के लिए अच्छा है, हार्निया वालों के लिए अच्छा है, गैस्ट्रिक डाइजेशन एसिडिटी इन लोगों के लिए अच्छा है। तो ये आपका नेक्स्ट पोस्चर है। ठीक है, इस सूर्य नमस्कार में तो इस पे थोड़ी देर रहेंगे। आर्मपिट को आप स्ट्रेच कर रहे हैं, ये आर्मपिट का एरिया स्ट्रेच कर रहे हैं, फ्रोजन शोल्डर वालों के लिए अच्छा है। ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल आपकी खुलेगी, रिबकेज के लिए अच्छा है, इंटरकॉस्टल मसल के लिए अच्छा है। धीरे धीरे दोनों हाथों को क्रॉल करिए, अपनी शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक कीजिए और अपने पैरों के आउटर सोल को पकड़िए और अपनी बॉडी को स्क्वीज कीजिए। तो ये है आपका बालासन, चाइल्ड पोज। ओके, तो बालासन में आप क्या कर रहे हैं, बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी यानी कि बॉडी को मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटा करने की, शरीर को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शरीर में होता क्या है, दो चीजें मसल में, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी को आपके बढ़ाएगा। तो उससे फायदा क्या होगा, मसल की ग्रिपिंग अच्छी होगी, आपके जॉइंट्स की ग्रिपिंग अच्छी होगी। ठीक है, पैर के सोल पकड़ रहे हैं तो पैर के सोल के जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपके हाथ के कनेक्शन में आएंगे वो टोन होंगे, तो वो जिस भी ऑर्गन से जुड़े होंगे उस ऑर्गन की मसाज हो जाएगी। यहाँ पे रह के थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग कीजिए, फिर धीरे धीरे हाथों को वापस लेके आइए किस पे, रिलैक्सिंग थंडरबोल्ट सुप्त वज्रासन पे। धीरे धीरे चिन को छाती पे चिपकाते हुए वज्रासन पे बैठिए। और वज्रासन, वज्रासन अपने आप में एक कंप्लीट आसन है, वन ऑफ द एंशिएंट आसन्स है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हिट करता है। टोज आउट स्ट्रेच है प्लैंटर फ्लेक्शन में, तो जितनी भी मसल आपके काफ मसल के आसपास हैं उनके लिए अच्छा है। यहाँ से आप दोनों आर्म्स को ओपन करेंगे और हेड को अपलिफ्ट करेंगे और धीरे धीरे चेस्ट को ओपन करते हुए अपनी बॉडी का वेट शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स टोज। ये हल्का सा अर्ध चंद्रासन से सिमिलर है। अगर आप लोगों ने मेरे पहले की वीडियो देखी तो आप देखेंगे अर्ध चंद्रासन, हाफ मून पोज, और इसको इंग्लिश में पॉस्चर ऑफ वास्टनेस भी बोल सकते हैं। तो अर्ध चंद्रासन का फायदा क्या है, आप पूरी बॉडी का वेट शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स योर टोज, तो एंकल जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके पैरों पे ब्लड सर्कुलेशन हाई करेगा, अगेन द सेम जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो आपके टोन होंगे, शिन बोन और एंकल जॉइंट्स की कनेक्टिविटी को ठीक करेगा। जब आप आर्म्स ओपन कर रहे हैं, चेस्ट आपकी खुल रही है तो क्लेविकुलर मसल्स के लिए अच्छा है। आप जब चेस्ट को ओपन करते हैं तो रिबकेज एक्सपेंड होता है तो इनहेलेशन अच्छा होगा, अगेन ऑक्सीजनेशन, बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। आप अपनी लोअर बैक को फ्लेक्स कर रहे हैं तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप बैकवर्ड बेंड पे जा रहे हैं तो बैकवर्ड बेंड क्या करती है, आपकी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग बनाती है तो उसके लिए अच्छा है। आप चिन को लिफ्ट कर रहे हैं तो आपका थ्रोट स्ट्रेच हो रहा है, थायराइड ग्लैंड को थोड़ा सा मसाज मिलेगी। आपके सर्वाइकल को आप पूरा स्ट्रेच कर रहे हैं, सर्वाइकल वेट संभाल रहा है आपके हेड का, तो सर्वाइकल को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो वीकेस्ट पार्ट क्या है आपका, रिस्ट वीकेस्ट है, कैट पोज में कवर हो गए। एंकल वीकेस्ट है, ये अभी वज्रासन और ये आपका पॉस्चर ऑफ वास्टनेस अर्धचंद्रासन
भी जिसको बोल सकते हैं आप, इसमें कवर हो गए। नेक आपका वीक होता है, ये इसमें कवर हो गया। ओके, वन मोर थिंग, जब आप कैट पोज पे रहते हैं तभी, और जब आप इस पे आएंगे अर्धचंद्रासन पे, आर्म्स को ओपन करते हुए पूरा वेट पीछे शिफ्ट करेंगे, तो आप देख रहे हैं जब आपने कैट पोज पे रखा हुआ है तब भी आपका हेड का एक वेट है जो नेक होल्ड कर रहा है, और जब आप अर्धचंद्रासन पे जा रहे हैं बैकवर्ड बेंड कर रहे हैं तब भी नेक का एक वेट है जो नेक होल्ड कर रहा है। तो होता क्या है, इन एवरेज ह्यूमन बॉडी में जो हेड का वेट है वो 5 किलो या फिर 11 पाउंड्स इसके आसपास होता है। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है बॉडी के एनाटॉमी के हिसाब से, बट आप 5 किलो आप इन एवरेज मान लीजिए। तो आप देखिए जब आप कैट पोज में तो आपका सर्वाइकल 5 किलो का वेट ये सर्वाइकल एरिया होल्ड कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो, तो यानी कि कैट पोज सर्वाइकल के लिए भी अच्छा है। तो अगर आपके नेक वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, सर्वाइकल आर्थराइटिस के सिम्टम होंगे बॉडी में तो उसको हटाएगा। और जब आप बैकवर्ड बेंड कर रहे हैं अर्धचंद्रासन में और नेक को स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये भी आपके हेड का वेट होल्ड कर रहा है, तो ये भी सर्वाइकल के लिए अच्छा है। ठीक है, तो यानी कि हेड का वेट जो है सर्वाइकल से होल्ड होता है, तो ऐसे कोई भी पोस्चर जिसमें हेड का वेट होल्ड किया जा रहा है नेक के थ्रू, दैट इज गुड फॉर सर्वाइकल एरिया। ठीक है, 7 वर्टिब्रेस का सेट होता है हमारे गर्दन में सर्वाइकल का, और ये वीकेस्ट पार्ट में आता है। तो ऐसे कुछ पोस्चर करके आप इसको भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम, ये आए आपका अर्धचंद्रासन में, अर्धचंद्रासन से वापस आइए वज्रासन पे। अब मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ कि नेक्स्ट मूव आपको कैसे करना है। तो ये आप बैठे वज्रासन पे, आपको क्या करना है, धीरे से राइट हाथ जमीन पे रखना है। अगर आप राइट हाथ जमीन पे रख रहे हैं तो लेफ्ट पैर खुलेगा, और अगर आप लेफ्ट हाथ जमीन पे रख रहे हैं तो राइट पैर खुलेगा। तो वो तो मैं अभी जब आपको ऑल टुगेदर पूरा सूर्य नमस्कार करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये करना है। तो मान लिया मैं लेफ्ट पैर खोलना चाहता हूँ, तो मैंने राइट हाथ जमीन पे रखा, वेट को शिफ्ट किया, पूरा अपने पैर को घुमाया, खोला, फिर दोनों हाथों का सब वेट लिया, वेट शिफ्ट किया, और फिर धीरे से दूसरे पैर को भी खोला, और ये मैं आ गया स्केल पोज पे, दंडासन। अब इसका फायदा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, जब मैं इस पैर को वापस मोड़ रहा हूं तो मेरे नी जॉइंट जो है वो 180 पे रोटेट कर रहे हैं। ये देखिए दूसरा नी जॉइंट देखिएगा, ये देखिए 180 पे रोटेट किया और मैं वापस वज्रासन पे बैठ गया। तो जब आप वज्रासन से दंडासन पे आएंगे तो आपके नीज को आप 180 पे रोटेट करेंगे, एक तो आपके नी जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ेगी। ज्यादातर हम नी को कैसे बेंड करते हैं, हम बैकवर्ड बेंड करते हैं, बस 90 की रेंज पे बैकवर्ड बेंड करते हैं, फॉरवर्ड तो बेंड कर नहीं सकते क्योंकि नी कैप होता है और ब्लॉक होता है हमारे नी जॉइंट्स पे, तो हम उसको सिर्फ बैकवर्ड बेंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप साइड बेंड कर रहे हैं वो भी 180, तो उसकी मूविबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी। तो अगर आपके नीज स्टिफ हो रहे हैं, आर्थराइटिस का हल्का सिम्टम है, नीज के बीच जॉइंट्स के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, जो ड्राई हो गए हैं, जो फ्लूइड आपके नीज की मोबिलिटी में हेल्प करता है, तो उसको भी ये प्रॉपर फंक्शनिंग करने में हेल्प करेगा। तो एक बार मैं और करके दिखाता हूँ। अब इस बार लेफ्ट साइड से ये वेट शिफ्ट किया लेफ्ट रिस्ट पे, तो वो स्ट्रांग होगी, अगेन रेडियल आर्टरी प्रेस होगी, हार्ट को भी मसाज मिलेगी। ये धीरे से पैर को मैंने खोला, ये नी को 180 पे किया, फिर दूसरे वाले को किया, और मैं आ गया आपका स्केल पोज पे। स्केल पोज पे जब भी आप आएंगे एक रूल है, टो को इन आउट, लेफ्ट राइट, आउटवर्ड इनवर्ड, रोटेशनल मूव जरूर करिएगा। इसका स्क्वीज करना, एक्सपेंड करना, इसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि जो आपके काफ मसल्स हैं, काफ मसल्स को बोला जाता है सेकंड हार्ट। तो काफ मसल क्या करते हैं, रिवर्स टूवर्ड्स हार्ट ब्लड को थ्रो करने में हेल्प करते हैं। तो क्या होगा, जब आप टोज को इन आउट लेफ्ट राइट करेंगे तो आपके काफ मसल्स को एक एक्स्ट्रा पुश मिलेगा, और साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके काफ मसल सही से फंक्शनिंग कर रहे हैं, आसपास कहीं पेन तो नहीं है, स्टिफनेस तो नहीं है, तो वो भी निकल जाएगी। तो स्केल पोज का पहला फायदा तो क्या है कि आप स्केल पोज में अपने पैरों को स्ट्रेट करते हैं तो काफ मसल्स की एंगेजमेंट अच्छी होती है, हैमस्ट्रिंग की एंगेजमेंट अच्छी होती है। अब मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। ये अगर आपका स्केल पोज है, आप जब स्केल पोज पे ज़्यादा बैठेंगे तो आपकी जो स्पाइन है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसको बॉडी का वेट होल्ड करने में हेल्प मिलेगी। और मैंने जो सीरीज ऑफ
आसन बिगनर्स के लिए शुरू किया, उसमें भी मैंने स्केल पोज डाला हुआ है। तो अगर आप लोगों को बिगनर्स लेवल के आसन सीखने शुरू करने, तो आप वो शॉर्ट्स मेरे देख सकते हैं, ताकि आप बिगनर्स लेवल के आसन शुरू करें, जिनमें कोई नुकसान नहीं है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा स्केल पोज हो गया। स्केल पोज इज गुड फॉर काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग, स्पाइनल कॉर्ड। एंड इस पे रहते हुए ना आप इसको डॉर्सीफ्लेक्शन, जब टो को अपनी ओर खींचेंगे तो क्या होगा, 3 बोन्स आपकी टिबिया, फिबुला एंड टैलस, जिससे आपके जॉइंट्स आपके एंकल जॉइंट्स बनते हैं, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर होगी, तो इट इज गुड फॉर आपके एंकल जॉइंट्स ऑल्सो। तो अब क्या करेंगे, धीरे धीरे स्केल पोज से, दंडासन से हाथों को रोटेट करिएगा, शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करिएगा एंड धीरे धीरे जाएंगे पश्चिमोत्तानासन पे। याद रखिएगा, जब भी आप पश्चिमोत्तानासन पे जा रहे हैं, एकदम से फ्लेक्स मत करिए, अपनी लोअर बैक को पूरा टाइम दीजिए, उसके कुछ रूल फॉलो कीजिए। पहले तो अपने पैर को अच्छे से होल्ड कर लीजिए, फिर अपनी लोअर बैक को स्ट्रेच कीजिए। हेड को आप जितना स्ट्रेट रखेंगे और लोअर बैक को फ्लेक्स करेंगे उतना अच्छा। हेड को एकदम से ड्रॉप मत कीजिए, उससे क्या होगा, लोअर बैक पे आर्च आ जाएगा। ये आर्च अवॉइड करना है आपको। अगर ये आर्च यहाँ आ गया अपर एरिया पे, थोरेसिक एरिया पे, तो आपका लंबर स्ट्रेच नहीं कर पाएगा, और लंबर स्ट्रेच नहीं होगा, लोअर बैक स्ट्रेच नहीं होगी, तो वो एक परफेक्ट जो फायदा होता है पश्चिमोत्तानासन से, वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो हेड को स्ट्रेट किया, लोअर बैक को आपने फ्लेक्स किया, ब्रीद आउट करते हुए लोअर बैक को फ्लेक्स कीजिए और ब्रीद इन करते हुए उस स्ट्रेच को होल्ड कीजिए। पश्चिमोत्तानासन वन ऑफ द एंशिएंट आसन्स है, सर्वगुण संपन्न आसन है। कोई भी ऐसा सिस्टम आपकी बॉडी का नहीं है जिसको इससे फायदा ना हो। आपके जॉइंट्स, आपके बोन्स, आपके मसल्स, आपके ब्लड वेसल्स, आपके ऑर्गन्स, आपके डिफरेंट सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, पर्स्पिरेशन और नर्वस सिस्टम, इन सब कुछ से फायदा होगा। रहिए थोड़ी देर और अपने अपने तरीके से इसको हल्का हल्का इसमें फ्लेक्स कीजिए, और जैसे ही आप इसको अच्छे से इसमें फ्लेक्स कर ले, तो धीरे धीरे जाएंगे हम नेक्स्ट आसन पे। चिन को छाती पे चिपकाइए, दोनों हाथों का सपोर्ट लीजिए और हम जाएंगे प्रो सुपाइन पोजीशन पे। यह सुपाइन पोजीशन में भी 2 वेरिएशंस होते हैं। ये है रिलैक्सिंग सुपाइन पोजीशन, जिसको आप शवासन बोलते हैं, और ये है रेडी इन सुपाइन पोजीशन, जहां पे आप रेडी होते हैं। तो जब आपको रिलैक्स करना है तो आप ऐसे शवासन पे रिलैक्स कर लेंगे सुपाइन पोजीशन में, और जब आपको रेडी होना है तो टो को ज्वाइन कर लेंगे और हथेलियों को जमीन की ओर फ्लैट करके रेडी पे आ जाएंगे। सुपाइन पोजीशन बैक के लिए बहुत अच्छा है, बट मैंने आपको भी बताया था, क्योंकि हार्ट जो है लंग्स की ओर कॉम्प्रेशन क्रिएट करता है, तो इस वजह से इसमें डीप ब्रीदिंग थोड़ा आपको टफ पड़ेगी, और लेकिन आपकी स्पाइन की फॉर्मेशन इसमें अच्छी हो जाती है। अगर आपकी स्पाइन आपको लगता है टेढ़ी मेढ़ी है, आपको अपनी स्पाइन ठीक करनी है, और अगर आपको कोई बैक इंजरी हुई है, तो डॉक्टर्स भी आपको यही बोलेंगे कि आप सुपाइन पोजीशन पे ज़्यादा से ज़्यादा लेटे, ताकि आपकी बैक हील हो सके। किसी की बैक ब्रेक हुई हो, हड्डियां टूटी हुई हो किसी एक्सीडेंट या किसी चीज़ की वजह से, तो जब रिकवरी कर रहे हैं तो सुपाइन पोजीशन में लेट के ही बॉडी को रेस्ट देके रिकवरी की जाती है। तो अब मैं यहाँ पे सुपाइन पोजीशन हूँ, रेडी की पोजीशन पे। यहाँ पे थोड़ा डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करूंगा, और फिर इसको और अच्छा करने के लिए ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथों को ओवर द हेड स्ट्रेच करूंगा। ब्रीद इन, और ये मैं चला गया स्ट्रेचिंग पोज इन सुपाइन पोजीशन, यानी कि सुपाइन पोजीशन पे हूँ और स्ट्रेच भी कर रहा हूँ बॉडी को। तो होता क्या है, जब आप हाथ ओवर द हेड करते हैं, मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में आपको बताया हुआ है, अगर आप लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा कि व्हेनेवर वी स्ट्रेच आवर हैंड्स ओवर द हेड, तो होता क्या है, आपके रिबकेज खुल जाते हैं। अगेन इट इज गुड फॉर ऑक्सीजनेशन, आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, और रिबकेज की फंक्शनिंग अच्छी होती है, इंटरकॉस्टल मसल्स के लिए अच्छा है, फ्रोजन शोल्डर के लिए अच्छा है। ओके, तो ये हो गई आपके सुपाइन पोजीशन। अब यहाँ पे अगेन अगर आपको टर्न करना है, तो आप क्या करेंगे, राइट पैर को बेंड करेंगे लेफ्ट टर्न करने के लिए, देखिए ऐसे पुश करने के लिए,
और अगर आपको राइट टर्न करना है तो आप लेफ्ट पैर को बेंड करेंगे ऐसे टर्न करने के लिए, पुश करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस सूर्य नमस्कार में हल्का सा आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आपको राइट पैर खोलना है तो लेफ्ट हैंड की मदद लेनी पड़ेगी, और जब आपको राइट टर्न लेना है तो लेफ्ट पैर की मदद लेनी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ मूव है, तो ये मैंने इसलिए रखे हुए हैं ताकि आप ज्यादा अवेयर और अलर्ट रहे, जिससे आपका नर्वस सिस्टम भी इसमें काम करेगा। तो दिस सन सैल्यूटेशन इज गुड फॉर नर्वस सिस्टम ऑल्सो। तो नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगा तो क्या रहेगा, आपका ब्रेन एंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा। दैट इज अपर एंड लोअर बॉडी बैलेंस। मैंने आपको बताया था 3 तरीके के बैलेंस होते हैं, लेफ्ट एंड राइट बैलेंस, और अपर एंड लोअर बॉडी बैलेंस, इनर एंड आउटर बॉडी बैलेंस। ठीक है, तो ये आपको जब आप लेफ्ट राइट के कोऑर्डिनेशन के लिए भी अवेयर रहेंगे तो आपको पता रहेगा ये मेरे ब्रेन को अलर्ट एंड एक्टिव रखेगा। तो चलिए टर्न करते हैं। मान लिया मुझे लेफ्ट से टर्न करना है तो मैं राइट पैर बेंड करूंगा, राइट पैर से बॉडी को स्लाइड पुश करूंगा और सीधे जाऊंगा सुपाइन पोजीशन से प्रोन पोजीशन पे। तो मैट पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ बॉडी को। ये है मेरी सुपाइन पोजीशन। आप लोगों को मैंने बताया था, सॉरी प्रोन पोजीशन, आप लोग को मैंने बताया था प्रोन पोजीशन में क्या फायदा होता है। ऑक्सीजनेशन के लिए आपकी हेल्प करता है, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है। अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे जब कोई पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करना होता है, तो उससे पहले डॉक्टर ये चेक करते हैं कि क्या प्रोन पोजीशन में रख के भी पेशेंट इनहेल नहीं कर पा रहा है ऑक्सीजन। अगर इनहेल कर पा रहा है तो उसको वेंटिलेशन में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इसके बाद भी नहीं कर पा रहा है तो फिर उसको वेंटिलेशन में डाला जाता है। तो प्रोन पोजीशन बहुत ही अच्छा है अगर आपको ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, आपको लगता है ऑक्सीजन की कमी है बॉडी में, तो प्रोन पोजीशन में ले आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी, लंग्स को हेल्प मिलेगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कैसे हार्ट का जो कंप्रेशन है वो कम हो जाता है लंग्स पे, और लंग्स अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं। और जानना है तो पहले की वीडियोस में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। इसके अलावा जब हम आसन शुरू करेंगे तब भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो ये आ गए हम अपनी प्रोन पोजीशन पे। धीरे से दोनों हाथों को छाती के पास लिया एंड धीरे धीरे मैं जाऊंगा कोबरा पोज। कोबरा पोज में अपनी बैक को फ्लेक्स कीजिए, तो उसको आउट कीजिए प्लैंटर फ्लेक्शन में। इस सूर्य नमस्कार के भी 2 वेरिएशन है। आज वाला जो सूर्य नमस्कार है उसमें टोज आउट रहेंगे, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिनको वेट लॉस करना है, मसल टोन करना है, उनके लिए भी है। इसके बाद में जब दूसरा वेरिएशन बताऊंगा उसमें टो पॉइंटेड रहेंगे, जो उन लोगों के लिए होगा जिनको बैलेंस के साथ साथ जॉइंट्स और बोन्स पे भी काम करना है। ठीक है, तो धीरे धीरे कोबरा पोज पे रहिए। लिफ्ट करना है लिफ्ट करिए, चेस्ट ओपन करनी चेस्ट ओपन कीजिए, एल्बो बेंड करनी एल्बो बेंड कीजिए, और फिर धीरे धीरे अगेन कोबरा पोज भुजंग आसन से आएंगी सुप्त वज्रासन पे। सुप्त वज्रासन से एक बार और अगर बालासन आपको चेक करना है बालासन पे चेक कर लीजिए, फिर वापस सुप्त वज्रासन, अर्धचंद्रासन और अर्धचंद्रासन से वज्रासन। फिर दोनों हाथ सामने लेके नीज पे खड़े होंगे। जब आप राइट साइड से कर रहे हो तो राइट पैर लीड करके वीरासन पे आएगा, वॉरियर पोज पे, और अगर आप लेफ्ट से कर रहे हो तो लेफ्ट आएगा वॉरियर पोज पे। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार कैसे कंप्लीट होगा, जब आप पहला राउंड करेंगे स्लो करेंगे, एक साइड से करेंगे आप, या तो लेफ्ट साइड से करेंगे तो पूरा लेफ्ट से करते हुए एक राउंड पूरा करेंगे, और फिर जब आप राइट से करेंगे तो पूरा एक राउंड करते हुए राइट से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये आ गए हम आपका नेक्स्ट वॉरियर पोज पे। तो वॉरियर पोज का भी फायदा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। इससे पहले वाले सूर्य नमस्कार में टोज आउट है, प्लैंटर फ्लेक्शन में है, आपको सेंस ऑफ बैलेंसिंग देता है वॉरियर पोज। इसका एक साइकोलॉजिकल फायदा है, जब आप वॉरियर पोज में रह के आई लेवल पे देखते हैं, चेस्ट को ओपन, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हैं, तो एक फील ऑफ करेज अपने आप आता है आपके अंदर, इसीलिए इसको वॉरियर पोज बोला गया है, वीर आसन बोला गया है। तो आप जब ऐसे रहेंगे, स्ट्रेट देखेंगे, तो और अपनी बॉडी को बिल्कुल बैलेंस रखेंगे फ्रंट फुट और बैक फुट में, तो आपको सेंस ऑफ करेज भी आएगा। ये
लड़कियों के लिए बहुत अच्छा पोस्चर है। ये उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो इंट्रोवर्ट है, थोड़ा अंदर से इमोशनली डरे हुए हैं, उन लोगों को इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। सिर्फ इस पे थोड़ी देर ऐसे रहे, आई लेवल पे देखते रहे, अपने आप इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये है, अपने आप ये आपको फील ऑफ करेज देगा, इसलिए इसका नाम वॉरियर पोज रखा गया है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा पोस्चर आएगा? लेट्स गो फॉर इट।